ये इतना खूबसूरत और मुनफरिद और समटाइम चौंका देने वाला ये काम है जो मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक नज़र रखने वाले लोग ही देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं और उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। आर्ट की आपके पास बेतहाशा फॉर्म्स हैं और इनमें आर्टिस्ट किस तरह से अपने फ़न का मुजाहिरा करता है, बिलाशुबा वो काबिल दीद भी होता है, काबिल तारीफ़ भी होता है। आज की हमारी मेहमान भी जो हैं वो बड़ा मुनफरिद और कुछ डिफरेंट और कुछ स्पेशल काम करती हैं। उनके बारे में हम आपके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे ही, उनका काम भी आपको दिखाएंगे, बल्कि स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। लेकिन उनसे हमने ये भी पूछना है कि आर्ट की जो फील्ड है उन्होंने ज्वाइन कैसे की और इसकी सिलेक्शन, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास होती हैं, करने की बेसिकली वजह क्या थी। हमारे साथ मिनिएचर आर्टिस्ट मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनसीए में, और माशाल्लाह से इनके काम अगर आप देखें, इनके ज़बरदस्त सोलो शोज़ हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ड्राइंग, पेंटिंग, कोलाज, सुई का काम, कढ़ाई, और इंतहाई सबसे ज़्यादा जो मुझे डिफरेंट काम लगा वो इंसानी बाल से भी इन्होंने काम किया। तो किस तरह से आइडिया इनको आता है और किस तरह से ये डिफरेंट काम करती हैं, अपनी मेहमान से हम पूछ लेते हैं। जी, रेहाना मंगी ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ही डिफरेंट काम है। आर्ट आपके पास एक बहुत वसी फील्ड है जिसमें से सिलेक्शन करना कि आप ये करने जा रहे हैं, आपने कैसे सिलेक्ट किया? आई डोंट थिंक सो कि आपको आर्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, आर्ट आपको सिलेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं ड्राइंग्स करती थी, काम करती थी। एक्चुअली मुझे इसका शौक़ मेरे पापा ने दिलाया। उनका, मुझे लगता है कि उनका जो एक ड्रीम था ना वो मैंने पूरा किया है, क्योंकि वो भी आर्ट से बहुत मतलब उनका लगाव था और उन्होंने ही बचपन से ही मुझे ट्रेन किया था कि किस तरह मतलब मटेरियल ला के देते थे, चीज़ें ला के देते थे। अच्छा, बेसिकली तमाम आर्टिस्ट जो हैं उनका आगाज़ ड्राइंग से ही होता है। बिल्कुल। और फिर आप एक ट्रैक पकड़ लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना, वो नज़र आता है। और आर्टिस्ट, मुझे जहाँ तक लगता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक डायमंड की तरह होते हैं। जैसे एक आप डायमंड चूज़ नहीं करता कि मैंने डायमंड बनना है, वो ऑलरेडी डायमंड होता है, उसको जस्ट पॉलिश की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ही जैसे मतलब आप एक काम करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता आप आगे जाके कहाँ जाओगे, क्या करोगे, लेकिन फिर एनसीए एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको पॉलिश करता है और आपको मज़ीद फाइन करता है और आपको एक डायरेक्शन। कैसा लगता है कि आप खुद जिस इदारे में ज़ेर तालीम रहे हैं वहाँ पर माशाल्लाह आप एज ए टीचर हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि जहाँ पे आपने पढ़ा है फिर वहीं पे आप सर्व करते हो, स्टूडेंट्स को आप हेल्प आउट करते हो, और वो बहुत इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि आप। अब आपका बेस्ट पार्ट, आपका मिनिएचर की तरफ आप हैं। बेसिकली ये है क्या, आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको? मिनिएचर एक मुग़ल आर्ट के ज़माने में होता था, उससे भी पहले पर्शियन में है, और वहाँ से तो मिनिएचर का मतलब जैसे होता है कि छोटे काम और वेरी डिटेल्ड पेंटिंग होती हैं। उसका पेपर हम खुद बनाते हैं, उसकी जो कलर पैलेट होती है वो कलर्स हम खुद बनाते हैं, इवन जो ब्रश होते हैं वो स्क्विरल के टेल से बनाते हैं, वो भी हम खुद ही बनाते हैं। तो बहुत बहुत टाइनी और बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, और बहुत उसके लिए आपको सुकून से बैठ के काम करना पड़ेगा। और जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन मतलब हुआ था, आप मतलब 8-8 घंटे, हमारे आर्टिस्ट को मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक चाहते हैं कि स्टूडियो में बंद रहते हैं, काम करते हैं, क्रिएटिव थॉट्स होती हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से उसने बहुत हेल्प आउट किया। बिल्कुल ऐसे ही आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया। सही। तो मुझे ये बताइएगा, आपने अपना एक अगर काम तैयार किया है तो उसके लिए कितना मैक्सिमम मिनिमम टाइम? डिपेंड करता है, क्योंकि मैं हर साइज़ का मैंने काम किया है, छोटा भी करती हूँ, लाइक बड़े साइज़ में 15 फीट्स भी काम करती हूँ, और जिस तरह के मैं ह्यूमन हेयर से काम करती हूँ तो उसके अलावा मैं पेंट भी करती हूँ। लेकिन इट डिपेंड कि मटेरियल क्या है, उसका साइज़ क्या है। 2 साल भी लग जाते हैं किसी काम पे। ह्यूमन हेयर वाला आइडिया आपको कहाँ से आया और इसको कैसे यूटिलाइज किया? एक्चुअली मैंने अपना, जब व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, जब मैं थीसिस कर रही थी, तो मैंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर काम किया था। और उस टाइम पे ये था कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा। तो आर्ट एक थेरेपी भी होती है ना, उसको मैंने इस तरह लिया और मैंने वो काम स्टार्ट किया जो कि बचपन में हम क्रॉस स्टिच, हम बेसिकली फ्रॉम लाड़काना, तो वहाँ पे बहुत छोटी उम्र, लाइक 12 या 11 इयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनको ट्रेन करते हैं गांव में, खालाएं होती हैं, नानी होती हैं, वो सिखाती हैं क्रॉस स्टिच, ये वो ना। तो आई नो ऑल एम्ब्रॉयडरीज। तो फिर मैंने
वो वाला काम स्टार्ट किया जिसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ना। मैं एक काम को मैं एज ए काम नहीं लेती थी, मैं उसको एज ए थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कि आप और रेपिटेशन है, फूल हैं, जैसे मैं फ्लावर्स हैं, बटरफ्लावर्स हैं, तो वो बटरफ्लाई सॉरी, तो जैसे पिलो केसेस पे हमारे बचपन में बने होते थे, वही जो मेरी दादी माँ के दुपट्टे के ऊपर कोई फूल है, वही चीज़ें उठा के उन्हीं को मैंने रिपीट किया, उन्हीं पे मैंने काम किया, तो वो बहुत मेरे लिए एक थेरेपी। आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह से सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, सो लोग चाहते हैं कि हर टाइम कुछ नया नज़र आना चाहिए, कुछ डिफरेंट नज़र आना चाहिए, कुछ रिपीट ना हो, तो बिल्कुल आर्टिस्ट लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है, कहाँ से इतने आइडियाज आ जाएंगे? लेकिन देखें, मुझे इसको मैं इस तरह लेती हूँ कि जैसे हर इंसान है ना, तो हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है जो यूनिक होती है, ठीक है, जिस तरह पर्सनल होती है लेकिन वो यूनिवर्सल भी होती है। एग्जैक्टली। तो हर किसी को, जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ कॉलेज में, तो मैं उनको कहती हूँ कि अपने डीप डाउन देखो, अपने अंदर की जो आपकी चीज़ें हैं, मेमोरीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती, वही निकालें, उन पे काम करें। ठीक है, आप सोशल मीडिया है, बिल्कुल आप काम देखो सबका, लेकिन आप करो अपना एक तरीका करने का स्टाइल होता है। के साथ कॉपी बहुत चीज़ें कर रही हैं। अब देखें, आर्ट में बहुत चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं ना। अब जैसे मैं मतलब बाल से काम करती हूँ, तो ऑलरेडी बालों से काम हुआ है, बहुत आर्टिस्ट ने किया है, लेकिन उनकी लैंग्वेज फ़र्क है, जो मेरी लैंग्वेज है वो फ़र्क है। ठीक है, लोग जो बाकी आर्टिस्ट हैं, आप उनका काम देखें तो उनमें पता चलता है बाल। मेरा जो एक यूनिक स्टाइल था वो ये था कि मैंने ह्यूमन हेयर से स्टिच किया, लेकिन जब आप दूर से देखते हो तो वो आपको लाइंस लगती हैं। ठीक है, जब आप पास जाके देखते हो, जब आप उसको टच करते हो या बैक साइड देखते हो, तो फिर आपको एक बहुत ही शॉकिंग एक मोमेंट होता है कि आपको पता चलता है कि ओ ये ह्यूमन हेयर है। तो मटेरियल्स तो वही है ना, लेकिन आप किस तरह से उसको यूज़ करते हो, किस तरह आप अपना एक यूनिक स्टाइल बनाते हो। अच्छा, ये तो हो गया कि आपका आइडिया और आप उसको यूनिक किस तरह से बना रहे हैं। मटेरियल कितना मैटर करता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके कलर्स, आपके ब्रशेस, ये चीज़ें आर्टिस्ट के लिए उसकी जान होती हैं। बिल्कुल। सो इसकी सिलेक्शन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ अगर करें तो? बिल्कुल नहीं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपकी जो शीट्स होती हैं, मैं स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, जैसे मेरा थीसिस हुआ था तो मेरा 3rd ईयर का, मेरा 2nd ईयर का, मेरे एक्सपेरिमेंटल काम सारे सेल हो जाते हैं, क्योंकि NCA का थीसिस इस तरह होता है कि आप बहुत ज़्यादा सारे लोग आए होते हैं। ठीक है, तो यू नेवर नो कि आपका कौन सा काम, कौन सा म्यूज़ियम कलेक्टर, कौन सा आर्ट कलेक्टर लेगा। तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि ये शीट एसिड फ्री है, म्यूजियम क्वालिटी है, ये पेंट्स अच्छे हैं, तो ये इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, मटेरियल पे, पेपर पे और शीट्स पे कभी भी नहीं। तो आप हमेशा अच्छे से अच्छी चीज़ लें और अच्छे से अच्छा मतलब पेंट लें। अब कुछ लोगों में टैलेंट बहुत है, काम बहुत करना चाहते हैं और फील्ड में आना भी चाहते हैं, इस डर से नहीं आते कि ये बहुत महंगा शौक है। सो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अपनी यहाँ पे एक मिसाल दूंगी। जैसे हमारा जब मेरा एंट्री टेस्ट हुआ था, सिंध का एंट्री टेस्ट होता है कराची से, कराची इंडस वैली कॉलेज से हुआ था मेरा। तो मेरे जो पापा हैं वो टीचर हैं, ठीक है। तो हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ मेरे पापा ने कहा चलो चलते हैं वहाँ ना मटेरियल शॉप पे देखते हैं। हम वहाँ गए तो पेंसिल हमने पता की, वो मतलब कि उस टाइम पे तो हमें नहीं था पता, तो उन्होंने कहा कि जी ये 250 की पेंसिल है। तो मेरे पापा जो हैं वो हंसते थे, कहते हैं हमारे लाड़काना में तो 5 रुपए की 10 रुपए की पेंसिल मिलती है। ठीक है, जब आप पता है कि आपको मटेरियल को देख के काम नहीं करना चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए काम करने का, सिंसियर होना चाहिए आपको। आप फिर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, आप बस मेहनत करो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके अंदर टैलेंट भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जो मुआशी हालात है ना उनके लिए आड़े आ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम करते हैं वो उनके काम को आगे लेके जाने में। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको ये लगता है कि आप अपने आप को कम से कम सपोर्ट कर सकते हो? ये फील्ड आपको इस तरह से सपोर्ट करती है कि आप आगे चल के अपने आप को मुआशी तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आर्ट तो आपको बिल्कुल करता है। मैं यही कहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा आर्ट में ये होता है कि आपको रिजल्ट नहीं सोचने हैं। आपने जिस तरह होता है ना कि सर झुका के आप मेहनत करो तो आप काम आपका बोलेगा खुद ही। तो